सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एडवांस मैथ्स का एक नया टॉपिक समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। पिछले दो वीडियो समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के बारे में थे, जरूर आपको पसंद आएंगे। आज हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। क्या हो? दो भुजा। अब जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होगी तो उसके दोनों कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो उसके तीनों कोण भी क्या होंगे? समान। और तीनों भुजा अगर अलग अलग है तो कोण भी क्या होंगे? अलग अलग। अब कहने का मतलब ये भुजा और ये भुजा अगर समान है और ये अलग है, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज की एक मैं प्रमेय बताता हूं, एक कथन जो आपको सभी अपनी नोटबुक में लिखना भी है कि सामने वाले शीर्ष से असमान भुजा पर डाला गया लंब, यहां से कोई लंब डाल रहे हैं तो ये लंब इस असमान भुजा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब यह भुजा भी कितनी हो गई? b/2 और ये भी कितनी हो जाती है? b/2। अब एक और है, ये प्रमेय का कथन आपको याद करना ही करना है। सभी क्वेश्चन इसी से हल करेंगे। दूसरी बात क्या है? जब हम लंब डालते हैं तो ये कोण भी आपस में समद्विभाजित हो जाता है। कोण ए है वो भी क्या हो जाता है? समद्विभाजित हो जाता है। देखो ए क्या है? समकोण समद्विबाहु। क्या है? समकोण समद्विबाहु। समकोण समद्विबाहु का मतलब त्रिभुज समकोण भी होता है और क्या होता है? समद्विबाहु भी होता है। ये कोई समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री का, इसका मतलब समद्विबाहु का मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो ये कितने का हुआ? 45 डिग्री का। और ये भी कितने का हुआ? 45 का। इसका मतलब टेन थीटा का सूत्र लगाएंगे तो ये लंब और आधार समान आ जाएंगे। कैसे आएंगे? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब टेन 45 का मान निकालोगे कितना आएगा? 1 बराबर लंब बटे आधार। लंब और आधार आपस में बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है। जब भी यहां थीटा 45 दिखाई दे तो 1 1। अब समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे और पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो रहा है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो यह भुजा कितनी आ जाएगी? √2। अब देखो आपके पास प्रश्न कैसे आएंगे? कल वाले वीडियो में मैंने समकोण त्रिभुज का जो ट्रिपलेट बताया था उससे हमको हल करने हैं। अब इसमें क्या होता है? एक तो निकाल दिया, इसमें जो हमने लंब डाला था इसकी हाइट, ये ऊंचाई निकाल ले। अब ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे, यहां ए दे रखा है, ये b/2 आ रहा है, ये और ये क्या हो गई है? h। तो h बराबर क्या हो जाएगा? √a² माइनस b² बटे 4। तो 1/2 तो ले लो बाहर और अंदर क्या बच गया? 4a² माइनस b²। इससे तो निकालेंगे हम हाइट, ये हाइट का सूत्र है, ठीक है। इसके अलावा क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो b/2 तो है ही है, गुणा h क्या है? 1/2 √4a² माइनस b², ठीक है, बराबर क्या आ रहा है? b/4 4a² माइनस b²। यह समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। लेकिन हमको यह तरीका तब लगाना है जब किसी प्रकार से क्वेश्चन हल नहीं हो रहा हो। हम करेंगे समकोण त्रिभुज का जो ट्रिपलेट होता है उससे लगभग क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वो ट्रिपलेट सबको याद है। अब जैसे प्रश्न कैसे आता है? मान लीजिए आधार दे रखा है 6। आधार कितना दे रखा है? 6। आधार आपको दे दे 6 सेंटीमीटर। आधार कितना दे दिया? 6 सेंटीमीटर। और समान भुजा हमें ये तो देगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्वेश्चन आता है तो समान भुजा का मान तो हमें देगा। अब समान भुजा कितनी दे दे? 5। और हमें क्षेत्रफल पूछ ले तो आपको वो बड़ा सूत्र लगाना ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है? ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। और इसका आधार कितना है? 6। और समान भुजा कितनी है? ये 5 है और ये 5 है। अभी मैंने एक कथन बताया था और कथन में क्या कहा था कि इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालते हैं, ये लंब डाल दिया तो ये भुजा को समद्विभाजित कर देता है, आधा आधा कर देता है। अब बताओ ये 6 है तो ये कितनी बनी? 3। और ये भी कितनी बनी? 3। इससे हम क्या निकालेंगे? हाइट निकालेंगे। बताओ ये समकोण त्रिभुज है, 5 3 है। अब हमें ट्रिपलेट याद है कि नहीं है? ट्रिपलेट क्या था? 3 4 5। इसका मतलब 3 4 5। इसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 4। अब क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार। आधार कितना है? 6। आधार कितना है? 6। और ऊंचाई कितनी है? 4। ऊंचाई कितनी आ गई? 4। 6 चौकी 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप फॉर्मूले से भी हल कर सकते थे। इसी प्रकार देख लो, मान लो आधार हमें दे दे 24
कितने दे दे, आधार हमें दे दे 24 और समान भुजा दे दे हमें 13। कितनी दे दे, 13। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो यह हो गया आधार, कितना हो गया आधार 13 और समान भुजा कितनी है, समान यह आधार दे रखा है हमें 24। अब समान भुजा कितनी दे रखी है, ये भी 13 है और ये भी 13 है। फिर परिमेय वाला खतना आपको याद होगा, सामने वाले शीर्ष से इस भुजा पर लंब डालेंगे तो ये क्या कर देगी, इसको समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब कितना हो गया, ये भी 12 हो गई और ये भी कितनी हो गई 12। अब अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट कितने का बनता है, 5 12 13, 5 12 13। इसका मतलब इसकी ऊंचाई कितनी आ गई है 5। अगर ट्रिपलेट याद भी नहीं है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, 1/2 गुणा आधार। अब आधार कितना दे रखा है 24 और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई हमारे पास कितनी आई 5, काट दो 2 ये 12, 12 पंजो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब आपने जो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा है उसको जब किसी प्रकार से क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है तब लगाना है, वरना इजी तरीका यही रहता है। इसी प्रकार देख लो, मान लो आधार हमें दे दे 14, कितना दे दे, आधार आपको दे दे 14 और समान भुजा हमें दे दे 25। कितनी दे दे 25। तो क्वेश्चन हमें पूछ ले क्षेत्रफल, प्रश्न कैसे आएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 14 सेंटीमीटर है तथा समान भुजा की लंबाई 25 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज का लगभग क्वेश्चन मैं ट्रिपलेट से हल करता हूं, फॉर्मूला बहुत ही कम लगाता हूं, समझ रहे हो। अब देखो आधार कितना दे रखा है 14 और समान भुजा कितनी है 25 और ये भी 25। प्रमेय का कथन क्या था कि इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डाल रहे हो, लंब, और ये लंब क्या कर रहा है, सामने वाली भुजा क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब ये भी 7 हो रही है और ये भी 7 हो रही है। अब ये 7 7 क्यों कर रहे हैं, हम इसकी ऊंचाई निकालना चाहते हैं। अब बताओ अगर समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट आपको याद है तो कितना बन रहा है 7 24 25, 7 24 25। अब मान लो याद नहीं है तो क्या करोगे, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। अब हमारे पास हाइट क्या आ गई 24 और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार। अब आधार कितना है 14 और ऊंचाई कितनी है हमारे पास 24। कैंसिल आउट करो, ये लो 12, इनको गुणा करो 12 चौक 48, 12 4 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है आप ट्रिपलेट हल कर लोगे तो समकोण और समद्विबाहु दोनों त्रिभुज का आप निचोड़ निकाल दोगे। देखो आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, समकोण समद्विबाहु, मतलब समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु भी है, और उसका कर्ण दे रखा है। ये समकोण त्रिभुज भी तो है, क्या है समकोण त्रिभुज, और इसका कर्ण दे रखा है 10√2। कहने का मतलब ये दोनों भुजा बराबर है। अब ये भी मैंने क्या बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज है, तो इसका मान कैसे आता है 1 अब हमें क्या कर दिया, इस √2 का मान कितना दिया है, इस √2 का मान कितना दिया है 10√2, √2 से √2 कैंसिल। कहने का मतलब 1 का मान कितना आ गया 10। इसका मतलब इसकी ये भुजा भी 10 है और ये भुजा भी कितनी है 10। अब हमें इसका क्षेत्रफल पूछा है, बताओ। हम क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार कितना है 10 और ऊंचाई भी कितनी है 10। बताओ कितना आया 50। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई दे रखी है और हमें पूछा क्या है आधार। अब आप इसको ये नहीं कि समद्विबाहु त्रिभुज देखते हैं ये b/4 √4a² माइनस b² बराबर आप 12 रख दोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब इसमें करना क्या है, देखो हमें दे रखा है त्रिभुज कैसा है, 1/2 गुणा आधार हमें पूछा है गुणा ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल हो गया और क्षेत्रफल दे कितना रखा है 12। हमें क्या पूछा है आधार पूछा है और ऊंचाई कितनी दे रखी है 4। कितनी दे रखी है 4 बराबर कितना है 12। 2 से कैंसिल आउट कर दो, कितना आया 2, तो इस 2 से ये काट दो 6, तो b बराबर कितना आ गया है 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हमें समद्विबाहु त्रिभुज वाला क्षेत्रफल वाला सूत्र के बराबर नहीं रखना है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट देखते ही इसका आंसर आ सकता है। इसका आंसर कितना आया 6। देखो अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखो एक समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के बीच का कोण दे रखा है। अब ये कोण कितना दे रखा है
120 डिग्री दे रखा है। इसके बाद में समान भुजाओं की लंबाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर देखी है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। अब हमें यह देखना है कि जब भी दो भुजाओं की लंबाई दे रखी हो और उनके बीच का कोण दे रखा हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 AB साइन थीटा। अब आपको भाई साइन थीटा का मान तो आना ही चाहिए ना। अब साइन 120 है, साइन 120 क्या होता है? दूसरे क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब 180 में से 120 निकाला साइन 60 के बराबर आएगा। तो देखो 1/2 1/2 AB का मतलब इन दोनों भुजाओं की लंबाई है कितनी है? 10 गुणा 10। अब साइन 60 बनाया था, कहने से बनाया था 180 में से 120 घटाया, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये 5 पचम 25 √3। बोला समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि जब भी एक त्रिभुज की दो भुजा दे दे और उनके बीच का अगर आपको कोण दे दे तो क्या सूत्र लगाओगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? 1 बराबर 1/2 AB साइन थीटा। अब साइन थीटा का मतलब साइन 120 था, 120 का मतलब क्या हुआ? साइन दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है। साइन दूसरे क्वाड्रेंट में क्या रहता है? पॉजिटिव। तो 180 में से 120 निकलेगा, कितना बचा? 60। और साइन 60 का मान कितना था? √3/2। बोलो समझ में आया? देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। कितना दे रखा है? परिमाप। और इसके कर्ण की लंबाई पूछी है। परिमाप का मतलब ये होता है चारों तरफ से मापना। कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो मैंने अभी बताया था जब ये A हो और ये कितना हो जाता है? A√2, मतलब 1 तो ये इसका परिमाप चारों तरफ से मापना ही है। और चारों तरफ से मापेंगे तो A और A कितने हो गए? 2A प्लस A√2। ये इसका परिमाप हुआ कि नहीं हुआ? और हमें क्या दे रखा है? दे रखा है 4√2 प्लस 4। यहां से हम A ले लो बाहर तो हमारे पास क्या बचेगा? A प्लस √2। और यहां से क्या कॉमन लोगे? 2 कॉमन लो एक बार तो कितना आएगा? 2√2 प्लस 2। अब √2 हमें अकेला ही चाहिए तो यहां 2 बनाना भी है तो √2 और बाहर ले लो तो यहां कितना आएगा? 2√2। यहां से √2 बाहर चला गया। अब बाहर चला गया तो यहां कितना बचा? 2। कितना बचा? 2 प्लस √2 बराबर क्या दे रखा है? 2 प्लस √2। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। A बराबर कितना आया? 2√2। अब A बराबर यह है तो ये मान यहां रख दो तो A√2 का मान कितना आ जाएगा? A का मान आया है 2√2। 2√2 गुणा 2, 2 दूनी 4। अब सुनो, इसमें कहने का मतलब क्या है? परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है? चारों तरफ से मापना। A प्लस A√2 ये परिमाप हमारे पास आ गया। अब जो इसमें आंसर में दे रखा है, इसको जो क्वेश्चन में दे रखा है इसको क्या करना है? बराबर करना है और A की वैल्यू फाइंड करनी है। अब समकोण समद्विबाहु है इसीलिए ये A√2 1 समझ रहे हो? देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है अभी, और आधार कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं दे रखी है 13 सेंटीमीटर। शीर्ष से आधार पर डाली गई माध्यिका की लंबाई पूछी है। कहने का मतलब यह है कि ये दो बराबर भुजाएं। अब बराबर भुजाएं कितनी दे रखी है? 13 और 13, ये 13 हो गई। अब आधार कितना है? 10। अब हमने देखा था कि इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब इसको क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता है। कहने का मतलब ये भी कर देता है 5 और ये भी कर देता है 5। अब दूसरी बात, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है वही क्या होती है? माध्यिका। ये फैक्टर भी आपको याद रखना है, जो ऊंचाई होती है वही क्या होगी? माध्यिका। अब ऊंचाई हम निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, या अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 5 12 13। इसका मतलब जो इसके लंब की लंबाई आई है वही इसकी क्या है? माध्यिका। वही क्या है? माध्यिका। अब देखो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा 2 ही मिनट में हम रिवीजन करेंगे क्या पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। हर वीडियो में मैं 2-4 मिनट आपको रिवीजन करूंगा ताकि 1 महीने में आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमने समकोण त्रिभुज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? एक तो वही होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? कर्ण का स्क्वायर। एक क्षेत्रफल पढ़ा था। अब क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और हमने पढ़ी थी परिवर्त की त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, और बाह्य त्रिज्या हमेशा क्या होती है? कर्ण की आधी। ये इंपॉर्टेंट भी है।
और अंतः त्रिज्या कैसे निकालते हैं? लंब प्लस आधार माइनस h बटे 2। कहने का मतलब आधार और लंब को जोड़ना है, कर्ण को घटाना है और 2 का भाग देना है। अब जब हमें अंतः त्रिज्या और क्या दे दे, बाह्य त्रिज्या, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका सूत्र मैंने बताया था r स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर। बोलो समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार मैं बात करूंगा समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होती है, और तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। क्या होंगे? तीनों कोण भी। समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होती है? भुजा स्क्वायर। अब मान लो आपको क्या दे दे? ऊंचाई, और क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या होता है? h स्क्वायर बटा √3। अब हमें माध्यिका की लंबाई पूछ ले या लंब की लंबाई, वो इसमें समान ही होती है, और वो कैसे निकालते हैं? ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी आएगी? √3/2 गुणा भुजा। अब मेरा सभी पढ़ने वालों से निवेदन है कि आप समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट याद कर ले। आपके दिमाग में एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि उसे देखते पता चल जाएगी ये समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट बना रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।